डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही समझेंगे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक को समझने के लिए हमको थोड़ा डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ट्यूब्स का जिक्र किया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही दो ट्यूब्स रहती हैं। और उसके बाद एक ट्यूब क्या रहती है, ये नोस्ट्रिल। के बाद ये क्या रहता है, माउथ। माउथ के बाद बक्कल कैविटी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे नोस्ट्रिल के बाद जैसे ही एयर अंदर जाती है तो कौन सा पार्ट रहता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। और इस नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, क्या होते हैं इसमें, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है, फेरेंक्स। फेरेंक्स। और फेरेंक्स के बाद आगे गले के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम गले वाले भाग में आते हैं तो यहाँ पे एक सा उबार वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और मेल्स के केस में ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं, लैरेंक्स। और लैरेंक्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है हमारा विंड पाइप, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ये ट्रैकिया कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस तरीके से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी हुई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो हम बोलते हैं ट्रैकिया या फिर पाइप। उसके बाद ये ट्रैकिया आगे जाके फिर क्या हो जाती है, मिड ऑफ द, हम बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी रीजन होता है, लंग्स प्रोटेक्टेड हैं या फिर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, तो उसके अंदर ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। और इन दो भागों में यदि हम देखें तो ये किसका आगे डिवाइड क्यों होती है, ताकि ये दोनों लंग्स के अंदर वो आगे की सप्लाई कर सके। यहाँ पे मैं साउंड बॉक्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स। के बाद यहाँ पे क्या होते हैं, फिर हमारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम लंग्स बोलते हैं। ऐसे ही एक लंग्स इस साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस साइड वाले लंग की खास बात क्या है, ये थोड़ा सा एक नोच यहाँ पे बनी हुई होती है। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे लंग्स रहते हैं। अब यदि बात करें, ये जो जब डिवाइड हुई है ट्रैकिया, तो इस डिवीजन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। और कैसी ब्रोंकस है ये, प्राइमरी ब्रोंकस भी इसको बोल दिया जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस। क्योंकि ये आगे जाके क्या करती है, फिर आगे डिवाइड कर जाती है दो हिस्सों में, ऐसे डिवीजन इसका देखने को मिलता है। और जैसे जब ये डिवाइड करती है तो डिवीजन वाले को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। इसी तरीके से ये आगे और ज़्यादा है वो डिवीजन इसके अंदर देखे जाते हैं। और यदि डिवाइड कर जाती है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्रोंकस। और इस ब्रोंकस टर्सरी के बाद फिर आगे क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं ऐसे इस तरीके से। काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं वो यहाँ से निकली हुई होती हैं। और इन ट्यूब्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं काफ़ी जगह पे। ऐसे ही इसके भी यदि हम है वो हर जगह लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो टर्सरी के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एलोलाई। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे बात करें ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एल्यूली बोलते हैं, एल्यूली, एल्वुलाई। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगी, इसी जो एयर है वो इनटेक की जाती है। दूसरे लंग्स को हम दिखाते हैं बाहर से, और बाहर से कैसा दिखाई देता है, ये जो रिब्स हैं वो इसको इस तरीके से ढके हुए होती हैं। ऐसे जो रिब्स हैं वो पीछे से आके और यहाँ तक स्टर्नम के पास आके वो जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम बीचों बीच रहता है। और इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है,
प्रेजेंट होता है। हर्ट के लिए नोच है। और इस साइड वाले लंग को हम क्या बोलते हैं? सिंपली ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये है राइट लंग, राइट। तो ये इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यदि हम बात करें में एयर की, वो कैसे कैसे ट्रेवल करती है। जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, इस तरीके से एयर की एंट्री होती है, वो माउथ से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नोस्ट्रिल से ही की जाती है। और बोला भी जाता है कि नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह उसको ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद कहाँ बढ़ती है? लैरिंक्स रीजन में। इससे पहले क्या था? ये फेरिंक्स रीजन। उसके बाद ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंक्योल्स, ये ब्रोंकाई के अंदर चली जाती है। ब्रोंकाई से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से ब्रोंक्योल से होती हुई एल्वोलाई में पहुंच जाती है। इस तरीके से जो पैसेज ऑफ एयर होता है, हम बोल सकते हैं पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर वो इनहेल्ड एयर का एक अलग रहता है कि इनहेल्ड एयर किस किस रास्ते से होकर गुजरती है, जबकि एक्सहेल्ड एयर का अलग पैसेज होता है। तो इनहेलेशन किसको बोलते हैं? इनहेलेशन सिंपली इनटेक ऑफ एयर को बोला जाता है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं। और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन किसको बोलते हैं? सिंपली जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, या फिर एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर। लंग्स के नीचे एक मोट, एक हम बोल सकते हैं थिक, थिक इस तरीके की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? डायफ्रागम, डायफ्रागम। सिंपली ये क्या करता है? जो चेस्ट कैविटी है लंग्स को, वो बाकी एब्डोमिन वाले ऑर्गन से सेपरेट रखता है। और इसी की मूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं? एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन कर सकते हैं। और जब ये डायफ्रागम लंग्स को नीचे की तरफ खींचता है, तो यहाँ पे लंग्स में क्या है? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और बाहर का प्रेशर तो नॉर्मल है, तो क्या करेगा? बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से जो एयर है वो क्या कर दी जाती है? अंदर की तरफ है वो धकेल दी जाती है। और जब ये डायफ्रागम ऊपर की तरफ मूव करता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये क्या करता है? हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो कम करवा देता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है और एयर को बाहर धकेल दिया जाता है।